हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 22A क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया एंड इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी कर ली, जिसमें हमने अच्छे से 3 शेप जो हमें इस चैप्टर में आनी है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, उनके फॉर्मूलाज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख ली हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, जा इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। आप सलीना लिख के, सलीना नेम से ही है कि आपकी जो चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया वॉल्यूम सलीना क्लास 8 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंड इससे पहले अगर आज चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 4 क्यूब्स ईच ऑफ एच 9 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एज शोन बिलो। देखिए 4 डिफरेंट क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 4 क्यूब्स। देखिए जब हम क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये जो नई शेप बन रही है ना, वो एक क्यूबॉइड शेप है। देन यहाँ पे जो इसकी ब्रेथ है और हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हमने साइड से जहाँ ऊपर टॉप में कुछ भी नहीं लगाया, बस इस साइड से एक ही साइड से ज्वाइन किया, तो बस लेंथ इंक्रीज होगी। अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है राइट द डिमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन। जो हमारा न्यू क्यूबॉइड आया उसकी डिमेंशंस क्या होंगी। देखिए आपकी लेंथ चेंज होगी पर ब्रेथ एंड हाइट हमारी चेंज नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। जो हमें मिला है क्यूबॉइड, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी 9 + 9 + 9 + 9, दैट इज 36 सेंटीमीटर। एंड अब हमें क्या देखना है, ब्रेथ कितनी होगी क्यूबॉइड की, तो ब्रेथ आपकी सेम रहेगी। आप लिख सकते हैं ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सेम 9 सेंटीमीटर। ये हो गई ब्रेथ हमारे पास। एंड देन हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, अब हम लिख देते हैं हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सेम 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करने हैं टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 × L × B + BH + HL। बस हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 36 × 9 प्लस ब्रेथ कितनी है 9 एंड हाइट भी 9 है, 9 × 9 प्लस हाइट 9 है एंड लेंथ है 36। अब हम इन सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो हमारे पास आ गया 324। देन 9 9 ज़ा 81 एंड अगेन सेम नंबर 36 × 9, तो हम लिख देंगे 324। अब हम इन सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 324 को 324 एंड देन 81 को, तो सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 729। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1458। अब हमने एरिया फाइंड किया तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में तो डिमेंशंस बतानी थी, देन टोटल सरफेस एरिया बता दिया। अब आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन लेंथ कितनी है 36 × 9 × 9। अब आपको क्या करना है, 9 9 ज़ा 81, 36 को 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2916 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया और वॉल्यूम का आंसर क्यूब में आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड विच कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद इंटरनल डिमेंशन दिस। तो हमें बॉक्स के इंटरनल डिमेंशन दी हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स की लेंथ कितनी गिवन है हमें, 32 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ इज
24 सेंटीमीटर हमने ऑर्डर में लेना होता है। जब भी हमको ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डाल के दिया है तो आपको ऑर्डर में इसको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सपोज करना है। तो ये हो गई आपके पास हाइट। देन देखिए ये बॉक्स है, तो आपको पूछा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड विच कैन बी केप्ट इन दिस बॉक्स। जैसे हमारे पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो हमें इसमें एक रोड फिक्स करनी है, और वो रोड किस डिमेंशन की होगी, उसकी लेंथ क्या होगी उस रोड की, और मैक्सिमम लेंथ की रोड। तो जब भी किसी बॉक्स में फिट करनी, इट मीन्स उसके एक कॉर्नर से लेके वर्टेक्स से दूसरे कॉर्नर तक वो रोड ऐसे जानी चाहिए इस कॉर्नर तक। तो जब हमें इसको फाइंड करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये डायगनल होता है, किसी भी क्यूबॉइड में डायगनल को, जो डायगनल की लेंथ होती है ना, वही मैक्सिमम रोड है जो इसमें आएगी। इट मीन्स जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आ रोड जो हमें फिक्स करनी है इस बॉक्स में, वो एक्चुअली किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द डायगनल, लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का डायगनल होगा, ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो आपको क्या करना है, बस अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। डायगनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखिए लेंथ कितनी गिवन है हमें, 32 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड देन 8। अब आपको सबके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं एंड देन वैल्यू लिख देनी है। 32 का स्क्वायर क्या है, 1024, देन 24 का 576, 8 का 64। सबको ऐड कर देते हैं। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 1664 इन स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 2 8 ज़ा, देन 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, अगेन 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, 2 0 एंड 2 8, 2 1 ज़ा 0 4, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, देन अगेन 2 के टेबल में जा रहा है ये नंबर। तो अब हमारे पास इतना आ गया, 13 1 ज़ा 13, 2 13 ज़ा 13 1 ज़ा 13। अब सबसे पहले जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको सारे के सारे नंबर्स को अपने स्क्वायर रूट में लिख देना है। काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये पेयर्स बन गए, 1 2 एंड 7 लिख दिया, देन 13। अब हमारा रूल क्या होता है, हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हमने ऑलरेडी स्क्वायर रूट के चैप्टर्स में सीखा है अच्छे से। तो हमें क्या करना होता है, जिसका पेयर बन गया उस नंबर को तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने बाहर लिख दिया, एंड ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट में रह गया 2 इंटू 13। तो देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 13 2 ज़ा 26। तो आपका आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम लेंथ क्या आ गई रोड की, 8/26 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। एक हमारे पास ये मेथड है कि हम ऐसे स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जिसके नहीं फाइंड हुए वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा। दूसरा, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग इट डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, सीधा हमने इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से भी हमने सीखा था। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऐसे इनके पेयर्स बनाने होते हैं। देखिए 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए 4 4 आपको सेम नंबर लेना होता है, 4 4 16, देन अब 16 में से 16 गए तो यहाँ पे तो 0 आएगा। देन जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, पूरा पेयर ही आपको एक ही बार ग्रुप लेके आना है। देन अब नेक्स्ट हमें क्या करना, तो जो हमारा ऊपर नंबर आया है उसका डबल, जैसे 4 का स्क्वायर नहीं लिखना, डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 ज़ा 8, हमें यहाँ पे लिख देना है 8। अब देखना है कि ये नंबर कैसे, 8 के आगे पहले एक नंबर लेना है, जैसे 1 ले लिया, 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 81। ये एक बड़ा नंबर है 64 से, इट मीन्स हम 81 नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं 0। 80, जैसे देखिए 80 0 जान तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 0 एंड हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया और ऊपर हमने लिख दिया 0।
अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर रह गया बट हमारा पूरा आंसर नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में, जब भी आपका पूरा पूरा नहीं जा रहा स्क्वायर रूट, इट मीन्स 1664 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पूरा पूरा नहीं गया तो हमें क्या करना है, ऊपर डेसिमल लेना है एंड ज़ीरोज़ ले लेनी है। एक बार डेसिमल लेने के बाद आप यहाँ पे पेयर ऑफ ज़ीरोज़ ले सकते हैं। हमने नीचे ले लिया। अब देखिए 40 का डबल लिखना है। 40 का डबल क्या होगा, 80। अब आपको 80 के आगे यहाँ पे सोचना है, तो हम यहाँ से पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 80 के टेबल में 8 पे करके देख लीजिए, यहाँ पे एक सेम नंबर लेना है, जो आप खुद से सपोज करेंगे वो आपको सेम नंबर लेना है। 8 8 सा 64, 8 8 सा 64। अब ये इससे बड़ा नंबर हो गया तो हम इसको 7 पे ट्राई करेंगे। 7 7 सा 49, 7 8 सा 56। तो आप ये नंबर इसके नीचे ले सकते हैं क्योंकि इससे स्मॉलर नंबर है। तो 7 पे गया। डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक सॉल्व कर देना होता है, जिससे आपका एक अप्रोप्रिएट आंसर आ जाए। जैसे अभी हमारे पास, अभी तो हमें सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है इसमें से, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। जैसे 10 में से 9 गए 1 एंड यहाँ पे 9 रह गए, 5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 है 13 एंड 7 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट में ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व करना होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लेना है, यहाँ पर नीचे, तो जो ऊपर नंबर आया उसी का ऑलवेज आपको डबल लेना है। जैसे पहले हमने 4 का डबल 8 लिया था, देन 40 का डबल 80 एंड अब हमें 407 का डबल लिखना है। डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जहाँ उसी नंबर में उसको ऐड कर देना। जैसे 407 प्लस 407, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, हमें अपना न्यू नंबर मिल गया 814। अब आपको देखना है इसके आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस नंबर को। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, 814 है ना, इसके आगे देखिए 100 तो यहाँ पे लगानी है ना, क्योंकि एक बार हमने ज़ीरोज़ ले लिए, एक बार आपने ऊपर क्या ले लिया, ज़ीरोज़ हमने ले ली, डेसिमल लगा दिया। तो आप वन पेयर ऑफ ज़ीरो हर स्टेप में ले सकते हैं। तो अगर आप 1 से करेंगे ओनली, तो देखिए कितना छोटा सा नंबर आता है, ओनली दिस। हमें तो 75,000 समथिंग नंबर चाहिए, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे एक बिग नंबर लेना पड़ेगा। तो हम इसको 8 या 9 पे करके देखते हैं। तो पहले 9 पे करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 एंड 36 में हमको ऐड करने 8, हमारे पास आ गया 44। 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13 एंड 9 8 ज़ा 72 73। ये नंबर इसके नीचे जा सकते हैं। तो हमें इसको इसके नीचे यहाँ पे लिख देना एंड कर देना सब्ट्रैक्ट। और जो आप नंबर लेते हैं वो यहाँ पे भी आना। देखिए 9 यहाँ पे भी लिखेंगे और 9 को आप यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया ये नंबर। अब हम डेसिमल के 2 डिजिट या 1 डिजिट तक भी, जैसे अब हमारे पास आंसर क्या आया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर ये नंबर, जैसे हमारे पास था 1664, इसका जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो आया 40.79। और आप राउंड ऑफ करके इसको 40.8 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी लेंथ। अब देखिए दोनों वे से आप ऐसे भी करेंगे ना, ये भी ईजी है, क्योंकि सीधा प्राइम फैक्टर्स करना, और जो नहीं आया नहीं ऐसे रख दिया। और जिन स्टूडेंट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो ये डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, द डायगनल ऑफ अ क्यूब। तो डायगनल कितना दिया हुआ है, डायगनल क्यूब का हमें दिया हुआ है 25 √3 मीटर। फाइंड इट सरफेस एरिया। जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू थी ना, तो आप सिंपल अंडर रूट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं कि आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देना, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लेंथी भी हो जाता है। तो आप सिंपल अंडर रूट में भी रख लिया करो आंसर को। तो देखिए द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 25 √3 मीटर, देन फाइंड इट सरफेस एरिया। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए आपको साइड भी तो चाहिए क्यूब की। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब की साइड नहीं है ना, उसी को सपोज कर लेते हैं। लेट द साइड, या एच बोल सकते हैं आप, लेट द साइड और एच ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए। हमने क्या ले लिया इसको, ए। अब हमारा क्वेश्चन मीटर्स में है, तो ए मीटर हमारी डिमेंशन आ गई। देखिए ए, तो हर साइड से ये होगा। अब आपको चाहिए डायगनल, हमें बताया हुआ डायगनल की हेल्प से करना है। अगेन जैसे क्यूबॉइड के लिए डायगनल था ना कि 8 कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जाएगा, तो ये भी ऐसे ही है, लॉन्गेस्ट रोड। तो इसका पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं जो हमें गिवन है, डायगनल ऑफ आ क्यूब
इज इक्वल टू 25 √3 मीटर हमें गिवन है। अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए, डायगनल क्यूब का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, और आप लिख सकते हैं साइड इंटू √3। तो डायगनल क्या हो गया, जैसे वैसे भी लिख सकते हैं, साइड इंटू √3। 25 √3 एज इट इज, साइड को हमने ए सपोज किया है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू √3, 25 √3, देन √3 इज इक्वल टू 25 √3। यहाँ पे हमें √3 नहीं ए लिखना है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए साइड की। तो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। तो √3 कट गए, तो आपके पास ए क्या आ गया, दैट इज़ अ साइड। हमारे पास आ गई 25 मीटर। अब आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। जब ओनली सरफेस एरिया लिखा होता है, उसके साथ टोटल या लेटरल सरफेस नहीं लिखा, इट मीन्स आपको टोटल ही फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दैट इज 6a² ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे हम लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², इसका फॉर्मूला है। ए आपका 25 है, आपको 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। 25 मल्टीप्लाई 25, तो हमारे पास आ गया 625। अब आपको 625 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ गया 3750 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है अ रेक्टेंगुलर रूम इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, ये ब्रेथ होगी, एंड हाइट कितनी दी है 3 मीटर। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं जो हमें गिवन है। लेंथ इज 4.5 मीटर, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर, एंड हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट चाहिए किसकी, 4 वॉल्स की एंड रूफ। आपको रूफ एंड वॉल्स को वाइट वॉश करना है, हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आपको एरिया किसका चाहिए, 4 वॉल्स एंड रूफ का। सबसे पहले हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं। 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए आपको क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो लेटरल सरफेस हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो भी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ दैट रेक्टेंगुलर रूम, ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। देन फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, और एच को हम पहले भी लिख सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है हमारी 4.5, ब्रेथ है 4 एंड हाइट है 3। मल्टीप्लाई कर देते, सबसे पहले ऐड करते हैं ब्रैकेट में, 4 + 4 8.5 आ गया हमारे पास। देन अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 एंड 2 3 6, 6 इंटू 8.5, 8.5 इंटू 6 करके आपके पास आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है हमारे पास अभी किसका, ये एरिया आया है 4 वॉल्स का। अभी हमें रूफ का भी एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम रूफ का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आ रूफ। अब देखिए ध्यान से आपने देखना है, जो एरिया ऑफ रूफ है, किसी भी रूम की जो रूफ होगी ना उसमें सिर्फ L इंटू बी आएगा, क्योंकि हाइट तो आनी नहीं है यहाँ पे। तो लेंथ कितनी है 4.5 एंड ब्रेथ है हमारे पास 4। बस आपको 4.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया 18 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है टोटल एरिया, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, टोटल एरिया कैसे आएगा आपका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ, दोनों के एरियाज को ऐड कर दीजिए। 51 + 18, तो हमारे पास आ गया 69 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने टोटल एरिया फाइंड कर लिया, जिसको हमने वाइट वॉश करना है वो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है
₹15, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है ना पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹15 देने पड़ते हैं। अब आपको फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितने एरिया के लिए, 69 मीटर स्क्वायर के लिए। फॉर वाइट वॉशिंग 69 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 15 को 69 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 15 इंटू 69 1035, इसको हम लिख देते हैं रुपीज़। तो ₹1035 हमें कॉस्ट आएगी टोटल 4 वॉल्स एंड रूफ को वाइट वॉश करने की। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 22A अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। बस आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 22B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।